जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। हम आइकम पार्ट 1 की बिज़नेस जो मैथ है ये जी शुरू करने लगे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 4 है जी। चैप्टर नंबर 4 का नाम है जी लीनियर क्वाड्रेटिक एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो चैप्टर का जो नाम है पहले ये समझना ज़रूरी है कि लीनियर लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन कौन सी होती हैं। तो देखें, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन में देखें जी, सबसे पहले एन इक्वेशन in which highest degree of variable is one is known as linear equation। यानी कि आपकी जो वेरिएबल है, वेरिएबल जो अमाउंट्स है उसकी अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। आसान लफ्ज़ों में मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये देखिए, आपके पास एक एग्जांपल पड़ी हुई है। देखिए, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल ज़ीरो। ये देखें, ये आपको एक एक्स है, एक्स आपका एक वेरिएबल है। ए और बी जो दो अमाउंट्स हैं ये आपकी कांस्टेंट है। तो एक्स के ऊपर आपको कोई पावर नज़र नहीं आ रही है। तो आपको पता है जिसके साथ कोई नंबर ना हो वन होता है। इसी तरह एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं, तो फिल वक्त क्या है, वन पावर है। तो एक्स के ऊपर वन पावर है, इसलिए जो वन, ये देखिए लिखा हुआ है वेरिएबल इज़ वन इज़ नॉन एज लीनियर इक्वेशन। जब भी आपकी एक्स की पावर वन होगी तब आपकी कौन सी इक्वेशन कहलाएगी जी, लीनियर इक्वेशन। तो ये आ जाएगी। इसके लिए एक और शर्त है जी, ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये वाला जो ए है कांस्टेंट जो है, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर आप इसकी जगह ज़ीरो रख देते हैं, अगर इसकी जगह ज़ीरो आ गया तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, सो ऑन। फिर आपका लीनियर जो इक्वेशन है वो आपकी इक्वेशन नहीं रहेगी। इसी तरह एक एग्जांपल आपको नज़र आ रही होगी जी। ये एक एग्जांपल है जी, जिसमें टू कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, प्लस थ्री इज़ इक्वल ज़ीरो है। तो देखें जी, इसमें आप एक्स कैसे फाइंड करते हैं, ये शुरू से आप मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले देखें जी, ये थ्री है, इधर लेफ़्ट साइड पे प्लस हो रहा है, राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा। तो इसी तरह टू एक्स इधर क्या हो रहा है जी, इसके इनके दरमियान में कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो टू इधर आके डिवाइड हो गया। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक्स वेरिएबल की अमाउंट जो है वो हासिल हो जाएगी। अब नीचे मैंने वाज़िया भी कर दिया हुआ है, एक्स आपके पास एक वेरिएबल है जो अनफिक्स्ड है। इसी तरह ए और बी जो आपकी ये वाली जो दो अमाउंट्स हैं, ये आपकी क्या है, कांस्टेंट है, जो फिक्स्ड होती हैं। अब ये भी समझना ज़रूरी है कि वेरिएबल और कांस्टेंट होती क्या है। वेरिएबल आपका वो होता है जिसमें आप कह लें कि अनफिक्स्ड अमाउंट, जैसे कि आप कह लें कि वक़्त के लिहाज से जो चीज़ें तब्दील हो, चेंज हो, ठीक है, उनको आप वेरिएबल कहते हैं। और वक्त के लिहाज से जो चीज़ें चेंज नहीं होती वो कांस्टेंट होती हैं, जो कि फ़िक्स कर दी जाती हैं। ये जो फ़िक्स लिखा हुआ है, इस तरह इनकी एग्जांपल देखते हैं। वेरिएबल एग्जांपल जो हैं वो ये हैं। सबसे पहले देखें, एज, फिर हाइट है, और फिर वेट है। देखिए, एज, हाइट और वेट ये वक्त के लिहाज से तब्दील होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये एक वेरिएबल है। तो कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट एग्जांपल्स में लिखा हुआ है डेज इन अ वीक। डेज़ इन अ वीक का मतलब ये है कि आप हफ्ते में जो दिन हैं उनको आप चेंज तो नहीं ना कर सकते, वो तो फिक्स है, इसलिए ये कांस्टेंट होंगे। इस तरह नीचे एक और एग्जांपल है, ग्रेविटी वैल्यू। ये आपने फिजिक्स में ग्रेविटी की वैल्यू पढ़ी होगी। तो 9.8 मीटर पर सेकंड, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स हो चुकी है। तो इसको आप क्या कहेंगे जी, कांस्टेंट। तो इसी तरह नेक्स्ट, ये तो लीनियर इक्वेशन थी। अब बात करते हैं जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जिस तरह आपने लीनियर इक्वेशन को मतलब कि डिस्कस हमने किया है, इसी तरह क्वाड्रेटिक को भी करेंगे जी। सबसे पहले देखें जी, लिखा हुआ है एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट ऑफ द वेरिएबल एक्स इज़ टू इज़ कॉल्ड सेकंड डिग्री और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे अभी आपने पीछे पढ़ा है कि जी ये जो लीनियर इक्वेशन में आपने पढ़ा एक्स की पावर जो वन हो तो क्या होगी, लीनियर इक्वेशन। इसी तरह जब एक्स की पावर टू हो जाएगी तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी एक्स की पावर टू का मतलब जब डिग्री, ये जो है डिग्री, एक्स की पावर जो टू है ये डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो डिग्री जब टू हो जाएगी तब आपके पास कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके लिए भी शर्त है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अगर आप इधर ज़ीरो कर देते हैं, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो फिर ये आपकी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी।
तो क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है, इसके 3 मेथड होते हैं इसको हल करने के लिए। सबसे पहले जो मेथड है वो है जी फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड है जी कंप्लीट स्क्वायर मेथड। इसी तरह तीसरा जो मेथड है वो है अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये 3 मेथड हैं जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए। अब देखें, आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, अब ये भी समझना ज़रूरी है कि इक्वेशन क्या होता है। जो आप शुरू से मतलब बचपन से आप पढ़ते आ रहे होते हैं छोटी क्लासेस में 1 से लेके सो ऑन, ये आपको अक्सर क्वेश्चंस में लिखा जाता है, बुक में, मैथ की बुक में लिखा जाता है सॉल्व द इक्वेशन। तो इक्वेशन का आपको पता होना ज़रूरी है। तो देखिए इसकी एक कह लें कि डेफिनेशन ली है जी, अ स्टेटमेंट दैट द वैल्यू ऑफ टू मैथमेटिकली एक्सप्रेशन आर इक्वल। यानी आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊँ कि मतलब जिसमें इक्वल का साइन आ जाए वो आपकी इक्वेशन कहलाती है। ये देखें, एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, एक लेफ़्ट है और एक राइट है, इनके दरमियान में कौन सा साइन है? इक्वल का। तो जब भी इक्वल का साइन आएगा ना, तो आप उसको इक्वेशन कहेंगे।